हेलो दोस्तों, आज मैं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं हूँ भूमिका अरोरा। आपके सामने तरह तरह की बातें लेकर आती रहती हूँ और मुझे विश्वास है कि आपको मेरी बातें बहुत पसंद भी आती होंगी, क्योंकि मेरा चैनल धीरे धीरे आप लोगों को पसंद आ रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा चैनल पसंद आ रहा है आपको, और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, साथ में आपके लाइक भी बढ़ रहे हैं, जो मुझे व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। सब कुछ बढ़ रहा है जो मुझे अच्छा लगता है, तो मेरा उत्साह बढ़ाता है कि ताकि मैं और कुछ बातें आप लोगों को बता भी सकूं। और मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो सबसे पहले आप लोगों से कहती हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आप चैट में भी बताएं जो मैंने गलत किया तो मैं और सुधार करके आप लोगों को बता सकूँ। आज मैं बताऊँगी दिमाग के बारे में। दिमाग वो शब्द है जिससे दुनिया जीती जा सकती है, दुनिया हारी भी जा सकती है। बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा वैल्यू दिमाग की ही होती है, क्योंकि बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, बहुत सारी बातें करता है, पर कहते हैं ना, पूत के पाँव तो पालने में ही दिख जाते। ये बात दिमाग के लिए ही कही गई है, इसलिए इस दिमाग को सबसे पहले मैं सलाम करना चाहूँगी। और मैं अपने दिमाग को भी इसी बहाने सलाम करना चाहूँगी, शुक्रिया करना चाहूँगी बहुत बहुत कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाती हूँ, बातें निकाल पाती हूँ, और ये दिमाग मेरा उसमें साथ देता। साथ में मेरी फ्रेंड्स, यानी बहुत फ्रेंड्स के रूप में रहता है, और कभी कभी मुझे सही गलत समझाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे मजाक भी बनवा देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा भी बोल जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि झगड़ा भी हो जाता है। बहुत सारी बातें दिमाग से हो जाती हैं। मुझे हंसी भी जो आ रही है तो ये दिमाग की वजह से सारी हंसी प्यारी प्यारी बातें करवा देता है। जब मैं बोलना शुरू हुई तो मुझे समझ में आया कि क्या क्या होता है पूरे दिन में। हम जब से बचपन से पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं, जब तक हमारे शरीर में दिमाग का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि बच्चा कितना होशियार बनेगा, और जैसे हम 60 के हो जाते साला बुढ़ा सटिया गया, सीधे ये कहा जाता है। कोई बात अगर गलत निकल जाए, बुढ़ा सटिया गया हैं, या ये कहा जाएगा इतनी उम्र के लोग हो गए देखो फिर भी समझदार बहुत हैं, बहुत प्यारी बातें करते हैं, है ना। तो ये हमारे दिमाग के ऊपर तो है। और हाँ, पर आपको एक बात बताऊँ मैं, सबसे बड़ी बात कि माँ बाप को अपने बच्चे कभी होशियार नहीं लगते, कभी होशियार नहीं लगते। बहुत कम माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों की तारीफ करते हैं। दूसरे लोग आके तारीफ कर जाएंगे, पर माँ बाप का दिमाग बच्चों के लिए, इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ये तो बाड़ू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ऐसी बातें करते हैं लोग। और तो और घर के लोग आपको, आप कितने भी ऊंचे उठ जाएं, घर के लोग आपको वो वैल्यू दे दें ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे में मैंने पहले ही कहा कि हम कभी परफेक्ट नहीं होते, हम में कमियां होती हैं, और कमियां वहीं दिखती हैं जहाँ हम 24 घंटे रहते हैं। तो इसलिए आप अपने घर वालों को बातों को इतना दिल से ना लगाएं, क्योंकि शायद हम भी उन्हें सुनाते हैं, वही हमें नहीं सुनाते हैं। हम भी झट्ट सी ना कोई बात होती, इसे तो समझ में ही नहीं आता हैं, इसे कितना भी समझा लो, ये तो ढंग से काम ही नहीं करता। हम भी ऐसी बातें कर जाते हैं। सब एक दूसरे को घर में कहते हैं और ये सोचते हैं कि घर की, कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। इसी तरीके से सब ये सोचते हैं कि मैं ही सबसे ज़्यादा दिमाग वाला हूँ, मेरी वजह से घर चल रहा है, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है।
है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर को अगर बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं आप, तो बच्चे ये समझने लगते हैं मेरी इम्पोर्टेंस बहुत है, मैं कुछ भी करूं, तो बच्चे गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो बच्चों को डांटना भी ज़रूरी होता है, ये नहीं है। तो इसके लिए माँ बाप को थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होना ज़रूरी होता है बच्चों को सही लाइन पे लाने के लिए। तो ये माँ बाप के दिमाग में बताया गया है कि भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बनो, नहीं तो बच्चा अपने हाथ से निकल जाएगा। ये हमारे दिमाग का ही तो काम है कि हम बड़े हो गए हैं, कि हम छोटे हैं या हम बचपन में हैं। आप देखिए कई बच्चे बचपन में बहुत तेज होते हैं, और कई लोग बड़े होने पर भी छोटी छोटी बातें ढंग से नहीं समझ पाते हैं। उनको छोटी छोटी बातें भी बड़े उससे समझानी पड़ती हैं। और एक बात और बताऊं, आपके शारीरिक संतुलन अगर गड़बड़ है तो चलेगा, अगर आपका दिमागी संतुलन गड़बड़ है तो आप पागल ही कहलाएंगे सीधे। फिर और कुछ नहीं कहलाने में, तो सीधे कह रही हूँ कि मतलब आपका शारीरिक संतुलन गड़बड़ है तो लोग कहेंगे कमी है, फिर भी बंदा होशियार है, ये कह सकते हैं। अगर आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ है तो लोग सच में आपको कुछ भी कह सकते हैं। और तो इसलिए दिमाग की ये वैल्यू है हमारे जीवन में। हम ये समझें कि दिमाग की कोई वैल्यू नहीं, दिमाग की बहुत वैल्यू है हमारे जीवन में। शारीरिक संतुलन और मानसिक संतुलन आप समझ लीजिए, यानी आपका दिमाग यानी माइंड आपका पावरफुल होना ज़रूरी भी है। और पर आप पावरफुल हमेशा नहीं रह सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग के दिमाग बहुत अच्छे होते हैं, पर आप शारीरिक श्रम ज़्यादा भी करते हैं ना, तब भी दिमागी वैल्यू थोड़ी कभी कभी कम हो जाती है। आप देखना कि आप किस स्तर पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, दिमाग कहते हैं ना, शारीरिक श्रम से के बदले दिमाग जिसका बढ़िया होता है वो ज़्यादा पैसे कमा लाता है, तो ऐसे ही नहीं कहा गया है। मतलब हमारे पास लक्ष्मी भी हमारे माइंड पावर की वजह से ही ज़्यादा आती है। शारीरिक श्रम से तो आती ही है, पर हमारा अगर माइंड पावर मजबूत, क्योंकि हम जब कभी थक जाते हैं तो शारीरिक श्रम से अगर हम थक भी जाते हैं तो हमारी माइंड पावर कभी कभी हमें बताती है कि हमें मजबूत होना है और मजबूत होकर खड़े होना है। तो वो शक्ति हमारे अंदर फिर से ऊर्जा भी भरती है, ये काम भी हमारा बहुत अच्छा करती है। तो मैं इस दिमाग को हमेशा हमेशा के लिए सलाम कहूँगी। और मैं समझती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा, और इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैंने कहा ना, हर कोई, मैं हमेशा से कहती हूँ, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो आप मेरे से वीडियो को चैट भी करें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या सुधार करना है, और मैं शायद आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं। इसलिए मैं एक बार फिर से अपने दिमाग को शुक्रिया कहते हुए थैंक यू। मेरा नाम है भूमिका अरोरा। बाय बाय। ओके।